अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं। जैसा कि हमने पार्ट वन में आपको बताया है कि एक्सेल में सम का फार्मूला कैसे इंसर्ट किया जाता है और वैल्यूज़ को कैसे सम किया जाता है। अभी आज उसी को हम पहले कंटिन्यू करेंगे। कुछ नई एडिशन आपको सम के फार्मूले की बताऊंगा और उसके साथ एवरेज वाला फार्मूला हम साथ ऐड करेंगे और आपको बताएंगे कि डिफरेंट वैल्यूज़ की एवरेज कैसे ली जाती है और फिर उसको ऑटो कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। अभी हम ये चाह रहे हैं कि इसमें जो कॉलम ये बी है जिसमें फाद का नाम है और डी है फरत है और इसके साथ एफ है ज़िया का नाम है। तो हम इनमें ये चाह रहे हैं कि सिर्फ इनका खर्चा हमें डेली पता चले कि इन्होंने टोटल कितना खर्चा किया है। तो इसका क्या तरीकाकार होगा कि हम यहाँ इक्वल को प्रेस करेंगे। इक्वल को प्रेस करने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे, फाद का जो डेट वन का एक्सपेंडिचर उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद प्लस का साइन और उसके बाद फरद को क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद प्लस के साइन के साथ हम करेंगे ज़िया को। तो इसमें ये अभी तीन बंदों का, ये जो तीन पर्सन हैं इनका एक्सपेंडिचर ये आपके सामने आ गया है। मतलब फिक्स इनमें से तीन बंदों का खर्चा ये है। उसके बाद अगर आप मजीद ऐड करना चाहते हैं तो वो भी इसका तरीकाकार ये होगा कि आप इनको इसी तरीके से जो भी सिलेक्ट करना चाहें, जैसे अभी ये B6 है, आप ये B6 कॉलम देख रहे हैं और ये सीरियल नंबर ये है, ये बी है और सीरियल नंबर 6 ये है। ये सीरियल आपने यहाँ पर काउंट नहीं करनी, आपने इसको देखना है, ये जो है ये आपके सामने है। उसके बाद आगे वैल्यू मैंने कौन सी उठाई है, D6 की, डी वही और 6 भी इधर से, डी ऊपर से ये आप देख रहे हैं बिल्कुल टॉप पे जहाँ पर एरो है। फिर उसके बाद एफ पर आते हैं जहाँ पे वो भी 6 है, क्योंकि तीनों एक लाइन में 6 की लाइन में, इसलिए सबके साथ 6 है, एंटर करेंगे। अब यहीं पर हम दोबारा देखते हैं कि हम चाह रहे हैं कि जैसे सी की लाइन में, सी कॉलम में निशान है, तो यहाँ अगर हम इसको सी कर देंगे, सी जब करते हैं तो अब अभी आप देखेंगे कि जीशान, फरत और ज़िया का एक्सपेंडिचर इसमें मेंशन हो गया। अब हम चाह रहे हैं कि इसमें से ज़िया को हम हटा दें। फरद का भी हमने पहले एक्सपेंडिचर चेक कर लिया, अभी हम सिर्फ तोकीर और जीशान का एक्सपेंडिचर चेक करें। तो इसमें क्या है कि एफ को भी हम खत्म कर देंगे, एफ को खत्म करेंगे और इसके साथ हम बी जो 6 है इसको हम कर देंगे E6, जो तोकीर के नाम से कॉलम बना हुआ है, ई इसके नाम से, ये आपके सामने है। इसको जब हम करेंगे, करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो इन दोनों का खर्चा 1147 रुपये है। आप इसमें से कोई भी सर्टन जब चीज इसमें से कोई सर्टन वैल्यू लेने की कोशिश करेंगे तो जस्ट आपने इक्वल प्रेस करना है। इक्वल के बाद उस वैल्यू को, जैसे यहाँ से एक मैंने फॉर एग्जांपल प्रेस की, फिर उसके बाद आप प्लस टाइप करें, फिर यहाँ से ये उठा लें, फिर उसके बाद प्लस टाइप करें, कोई वैल्यू आप यहाँ से ले लें। तो ये जो कलर सेल हो गए हैं, ये समझें कि वैल्यू आपने पिक कर ली है। और ये ही तरीका है इसको सम करने का। ये दो तरीके आपको मैंने तीन बताए हैं, ये ही सम करने के इसके तरीके हैं। बहुत आसान है, बेसिक। जब एक्सेल आप स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए ये बहुत इजी है, मतलब इसमें कोई परेशानी वाली ऐसी बात नहीं है। ये इसका तरीकाकार है, इसको आप इंटर करेंगे तो ये आपके सामने वैल्यू आएगी। जब आप चेक करना चाहें कि ये वैल्यू कौन सी तीन जगह की है, या तो आप यहाँ से इसको चेक कर लें फार्मूला बार में। यहाँ पर आप चेक करेंगे कि C7 क्या है जी, ये C7 ये आपकी लाइन है। यहाँ से आप आते हैं तो ये सी का कॉलम है। सी की कॉलम में जब आप ये वैल्यू आप देखते हैं तो ये आपकी वैल्यू है C7। उसके बाद अगली वैल्यू क्या है, जब आप इस पे क्लिक करते हैं D13, डी क्या है, ये डी आपका कॉलम है, इसमें 13 कौन सी, ये लाइन है। तो जब आप यहाँ पर पहुंचे हैं तो ये आपकी D13 वैल्यू है। यहाँ से देखें, इसने डी को भी, 13 को भी हाईलाइट किया हुआ है और यहाँ से डी को भी किया हुआ है। ये दोनों इस टाइम आपके डार्क है, बाकी कोई कॉलम किसी जगह से, ये जो एक्सेल की अपने बार है इसमें किसी जगह पर कोई कॉलम नहीं है, हाई डार्क नहीं है। इस तरह अभी आप चलते हैं तीसरी वैल्यू में। तीसरी क्या है, F7। F7 कहाँ पर है जी, यहाँ से हम क्लिक करते हैं, ये F7 की लाइन है, यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो F7 ये है। तो यहाँ पर जब आपने इसको क्लिक कर दिया तो इसी तरह से F को और 7 को हाईलाइट कर दिया। ये है इसके सम करने का तरीका। इसको सम कोई भी वैल्यू आप उठाना चाहते हैं तो वो आप उठा सकते हैं। यहाँ आकर अभी आप इसको अगर चेक करते हैं क्रॉस वैल्यू, अभी हम वापस इसी कॉलम पर आते हैं जो पहले हमने किया है, कैलकुलेट किया। तो यहाँ पर हम जब ऑटो क्लिक करते हैं, ऑटो क्लिक करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो ये आपकी टोटल वैल्यू कितनी है। इसको अगर हम वैल्यू वाली साइन में लेकर जाते हैं तो 11 लाख
7,236 रुपये। अब हमने इनको कंफर्म कैसे करना है कि ये जो वैल्यूज इनकी सब की आई हैं, फाद की, ये सब की जो वैल्यूज हैं, ये भी हमने नीचे सम की है। तो इनको अगर हम चेक करना चाहें तो यहाँ हम इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, इक्वल के बाद हम सम को प्रेस करेंगे, सम के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद ये वैल्यू सब हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक जब करेंगे तो आप इसको शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद करें तो आपके सामने वो ही वैल्यू होनी चाहिए जो दूसरी ऊपर वैल्यू आई है। तो ये देखें दोनों। अब हमने क्या किया कि इनको दोनों तरीकों से, यहाँ से भी इनका सम हमने लिया है और इसके बाद इसका भी हमने सम लिया है। तो ये इसकी वैल्यू लेने का तरीकाकार है, वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीकाकार है, कोई इसमें बड़ी अंग्रेजी नहीं है। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। अब हम चलते हैं एवरेज वाले फार्मूले पर कि एवरेज का तरीकाकार क्या है। यहाँ पर हम एवरेज का एक सेल बनाएंगे शॉर्ट फॉर्म में ताकि हम उसको आसानी सीख सकें। ये एवरेज का फॉर्म बन गया, इसको हम थोड़ा सा कॉलम को बड़ा करते हैं और इसकी वैल्यू पहले ही ये बोल्ड है, बोल्ड ही रहेगी। तो यहाँ पर अभी आप हम चाह रहे हैं कि पर डे जो है ये हमने डे, इसको हम बल्कि डेट कर लेते हैं। तो ये जो पर डे हमारी वैल्यू है इसको हम चाह रहे हैं कि एक दिन का ये जो एक्सपेंडिचर है इसमें एवरेज एक्सपेंडिचर क्या आ रहा है। तो इसके दो तरीकाकार हैं कि एक हम यहाँ से इसको जाएं ऑटो सम में और ऑटो सम में जाकर एवरेज को प्रेस करें। एवरेज को प्रेस करने के बाद यहाँ से हम, यहाँ से फाद नेम स्टार्ट हो रहा है वहाँ से हम इसको सिलेक्ट करें और यहाँ तक इसको ड्रैग करें और करने के बाद इंटर का बटन प्रेस करें। तो ये हमारा एक दिन का एवरेज खर्चा जो है 687 रुपये एक्सपेंडिचर है एवरेज। मतलब मैक्सिमम ज़िया ने जो किया है वो 1000 किया और कम अज़ कम जो फाद ने किया 500 किया, लेकिन एवरेज अगर आप इसको कैलकुलेट करें एक दिन का खर्चा एक बंदे का तो 687 रुपये है। इन मतलब एवरेज का मकसद ये है कि ये 5 बंदे हैं, ये एवरेज एक बंदा इनमें से 687 रुपये 40 पैसे खर्च कर रहा है। ये इनका तरीकाकार है। अभी अगली आप जब शीट पर देखते हैं तो ये वैल्यूज इसी तरह डिस्टर्ब हैं तो वो एवरेज आपकी चेंज होती जाएगी। अभी मैं इसको पकड़कर यहाँ से जब नीचे ड्रैग करूंगा तो आप देखें कि हर दिन की हमारी वैल्यू यहाँ पर आ गई है, हर दिन की ये वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो गई है और यही इसका तरीकाकार है। और आपकी वैल्यू एवरेज की जो है बड़ी आसानी आपके सामने आ जाती है। अब दूसरा तरीका क्या है, इसको कंट्रोल जेड करता हूँ ताकि मैं दूसरा तरीका आपको समझाऊं। यहाँ से आप इक्वल प्रेस करें, इक्वल के बाद ए वी जी जब प्रेस करेंगे शॉर्ट फॉर्म में ए वी प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये मुख्तलिफ एवरेज से इसके नाम से जो भी वैल्यूज फार्मूले कैलकुलेट करने वाले हैं वो आपके सामने आएंगे। तो आपने जस्ट ये करना है कि एवरेज को डबल क्लिक करना है, उसके बाद वो वैल्यू जो है जहाँ से आपने स्टार्ट जिस तरह पहले लिया वहां से इसको सिलेक्ट करें और इसके बाद यहाँ इसको कंट्रोल कर शिफ्ट करके ब्रैकेट बंद करें तो इंटर प्रेस करें। तो वो ही आपके सामने वैल्यू आ गई है 687 रुपये 40 पैसे। इसी को आप पकड़े और यहाँ से नीचे इसको क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आपको एक छोटी सी टिप्स मैं बताता हूँ। कंट्रोल जेड करें, कंट्रोल जेड करने के बाद ये जो पहले ही मैं आपको सेल के बता चुका हूँ छोटा सा डाटा इसके ऊपर ऊपर जब ये प्लस वाला साइन आता है यहाँ पे आप डबल क्लिक करें तो ये वैल्यू आपकी ऑटोमेटिकली वहां तक कैलकुलेट कर देगा जहां तक आपकी वैल्यूज चल रही होंगी। अब इस जगह पे इसने क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर आगे कोई वैल्यू नहीं थी तो इसने यहाँ पर एरर दे दी है, इसको हम डिलीट कर देंगे। ये इसका तरीकाकार है कि इसको डबल क्लिक आप जब करेंगे और ऑटोमेटिकली जहां तक आपने वैल्यूज इसमें कैलकुलेट की हुई हैं वो वैल्यूज आपके सामने आ जाएंगी। तो अभी ये कि है कि खर्चा इस तरह एवरेज कैलकुलेट करने का तरीका। अभी हम ये चाह रहे हैं कि ये जो वैल्यूज हैं इनकी हर बंदे की पर्सनल जो वैल्यू है, एवरेज इन्होंने एक्सपेंडिचर पर डे क्या निकाला है तो उसका क्या तरीकाकार है। यहाँ पर आप इक्वल साइन करने के बाद एवीजी पे जब एवी पे जाएंगे तो एवरेज को डबल क्लिक करें, उसके बाद यहाँ से इस फाद की जो वैल्यू है इसको आप ड्रैग करते हुए नीचे लें और फिर इसको लास्ट जो 15 डेट है उसको इस लाकर इसको शिफ्ट करके ब्रैकेट बंद करें और इंटर प्रेस करें। तो फाद का जो पर डे एक्सपेंडिचर निकला है वो है 24,829 रुपये। तो ये एक दिन का एक खर्चा उसका निकला है। इसको अभी हम जब यहाँ से पकड़ के इस तरफ लेकर आएंगे तो ये हर बंदे का खर्चा आ गया है कि इसका जो पर डे एक्सपेंडिचर है वो ये। अभी इसको हमने वेरीफाई कैसे करना है, जब ये टोटल 15 दिन थे, 15 दिन का हमने खर्चा यहाँ पर किया कि एवरेज ये निकला। ये अभी हम इसको जब वेरीफाई करना चाहेंगे
तो ये होगा कि इक्वल करेंगे, इक्वल करने के बाद ये जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की है इसको एवरेज जो आपने पर डे की निकाली है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ लास्ट जो आपकी डेट होगी 15 है, 15 के साथ आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू जो है ये तकरीबन उसी से मिलती जुलती होनी चाहिए। किससे? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये वैल्यू जब मैं इसकी थोड़ा डबल होल्ड कर रहा हूँ इसलिए कि ये और ये वैल्यू आप देखें कि ये बिल्कुल सेम है। 3,72,436, 3,72,436। तो ये इसका तरीकाकार है कि एवरेज निकालने के बाद वापस वो वैल्यू देखना जो आपने सम में ली हुई थी 15 दिन की, वो आ रही है या नहीं आ रही। तो ये इसका तरीकाकार है और बहुत आसान तरीकाकार है। उम्मीद है आज एवरेज और सम का फार्मूला आपको समझ आया होगा, ऑटो सम क्या है। इसके साथ ही मजीद हम इसको आगे वीडियोस को एक्सटेंड करते जाएंगे। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना आपका हक बनता है। कल इंशाल्लाह नई वीडियो अपलोड करके मजीद आपसे लाइक्स और कमेंट्स हासिल करूंगा। थैंक यू।